अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि ये कहां की बात है कि जब भी कोई भी बात मामला किसी तरफ चलने को होते हैं या जब भी हम आपके सामने आते हैं तो डील की बात शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कौन करेगा डील, और तब करेगा जब हमने इतनी कुर्बानियां दे दी हुई हैं, तो हम तो कतई डील नहीं कर रहे। अब नाज़रीन, इनके चचा मियां शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में, वो एक निजी टीवी को कह चुके हुए हैं कि मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ जाना है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, किसी और मामले के लिए नहीं, डील के लिए नहीं, लेकिन मुफाहमत की जो है सियासत के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए जाना है। और उसके लिए चाहे उनको मियां नवाज शरीफ साहब के कदम भी पकड़ने पड़ जाएं तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब का ख्याल था कि ये बात मियां शहबाज शरीफ साहब को पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी अब सामने आ रही हैं जिससे मालूम पड़ता है कि शायद पीएमएलएन के अंदर एक फैक्शन ऐसा है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में मुफाहमत की सियासत करना चाहता है, और एक ग्रुप फैक्शन ऐसा है, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन वो मुफाहमत की सियासत करने को तैयार नहीं है, और उसको लीड कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने हदायत दी है कि मैंने कश्मीर के इलेक्शंस लीड करने हैं। दूसरी जानिब कल हमें यह खबर मिली थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपना एक प्लान बना चुके हुए हैं कश्मीर में इलेक्शंस कैंपेन करने के हवाले से। अब यहां पे भी एक तजाद है कि भाई पहले अगर यही डिसाइड हुआ था कि मरियम साहिबा ने जाना है, तो फिर अब शहबाज शरीफ साहब ने, यह भी हो सकता है कि कुछ एरियाज डिवाइड कर लिए हो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई दो राय हैं, दो सोचें हैं जो कि पीएमएलएन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। फिर उन्होंने आज ये भी कहा कि पीडीएम जो है वो बिल्कुल जिंदा है, जबरदस्त है, और उसने इस बात को अवाम में बावर करवा दिया है कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, गलत हुकूमत है, और जो उन्होंने कोई टारगेट सेट किए थे शायद उनके मुताबिक वो अचीव भी कर लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी मेजर स्टेक होल्डर है आफ्टर पीएमएलएन, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन नेशनल असेंबली, उनका अपना एक उनके पास सूबा है, सूबाई हुकूमत है, वो तो अब पीडीएम में नहीं है, क्योंकि अब शर्त फिर ये रखी, एपीसी जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाई जा रही थी, उस पर मौलाना साहब ने यही दोबारा शर्त रख दी कि भाई मैं नहीं आऊंगा जब तक बिलावल साहब माफी नहीं मांगेंगे। और बिलावल साहब ने भी उन्होंने कहा था कि वो बुलाएंगे तो हम आएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, बजट पास कराने के लिए भी पीएमएलएन खामोशी से बाहर चली गई। मियां शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, बिलावल साहब ने कहा हम तो बैठे हुए थे, भाई पूरी हमारी ऑपोजिशन उनके हवाले कर दी गई थी। इन तमाम मामलों पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही अहम ट्वीट की, लेकिन उससे पहले वो काबीना में डिस्कस हुआ इशू, और वो था प्रोटोकॉल के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कहा कि टैक्स पेयर पैसा जो है वो प्रोटोकॉल्स के लिए नहीं लगेगा, और वो खुद भी जब किसी जाती इवेंट पे जाएंगे तो वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे कैबिनेट में। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी की और उन्होंने कहा कि जनाब ये सिक्योरिटी और जो दूसरे मामला थे उनको भी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि जो पीटीआई के मिनिस्टर्स हैं या पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको कितनी सिक्योरिटी और कितना प्रोटोकॉल लेना चाहिए, इस पे आइंदा कैबिनेट में डिस्कस होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनियल लेगेसी ऑफ पॉम्प एंड ग्लोरी used to overwhelm the people, ये खत्म कर दी जाएगी। नाज़रीन, इसके हवाले से अगर आपको याद हो, बड़े जबरदस्त विजुअल्स भी आते रहे, उस्मान बुज़दार साहब भी प्रोटोकॉल लेते रहे, और सबसे बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो इस्माइल साहब का कुत्ता एंजॉय कर रहा है। गवर्नर इस जो हैं हमारे सिंध के, उनका कुत्ता था, और ये एक मिनिस्टर ने अपने फोन से वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये भी एक प्रोटोकॉल हमने देखा कि पीछे सिक्योरिटी है और आगे सरकारी गाड़ी में कुत्ता है गवर्नर साहब का, सिंध के जो गवर्नर हैं। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल हमने देखे, उस्मान बुज़दार साहब के भी प्रोटोकॉल देखे, और फिर हाल ही में हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी एक प्रोटोकॉल देखा जब वो अपने घर गए वजीर मुमलिकत बनने के
बाद। तो ये एक यकीनन बहुत ज़बरदस्त स्टेप है और इसमें यह भी कहा गया, फवाद चौधरी साहब ने बाद में एक्सप्लेन किया कि जी फ्लैग कौन लगवा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता, प्रोटोकॉल कितना अलाउ होगा और ये आइंदा कैबिनेट में होगा। लेकिन हम फिर भी इस प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर वो कॉलोनियल लेगेसी ऑफ पॉम्प एंड ग्लोरी को खत्म करना चाहते हैं तो यकीनन बहुत अच्छी बात है। अपने गेस्ट का तारुफ करा था चलूं, मुझे कराची से ज्वाइन किया मोहम्मद इस्माइल, आपने सीनियर वजीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब आपका मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और डॉक्टर निसार चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बात की और फिर मरियम नवाज साहिबा ने आज क्या बात की, ये जरा सुन लें, तो उसके बाद फिर मैं अपने पैनलिस्ट से इस पर राय लेना चाहूंगा। जी, पहले तो डॉक्टर निसार चीमा साहब से ही जानने की कोशिश करूंगा। चीमा साहब, ये क्या मामलात हैं? अभी तक आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी कतई तौर पर दो बयानिए नहीं हैं PMLN के अंदर, लेकिन जहां पर मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में पांव भी पकड़ लूंगा, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इसको पब्लिकली नहीं करना चाहिए था और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे माफी भी मांग ली इस बात पे। और मरियम साहिबा कहते हैं कि डील किस बात की, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में मुफाहमत किस बात की। बिल्कुल, चलें इस्माइल राहुल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम गेम को कैसे देख रही है? आप लोग तो बहुत मतलब तरीके से PDM में पहले अपनी समझाने की कोशिश करते रहे, उसके बाद फिर आप लोगों ने सॉरी जो है वो अपना एक फैसला ले लिया और एक इशू पर, जो कि यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक एहसन इकबाल साहब ने शायद लेटर लिख दिया था आपको। क्या कहते हैं इस्माइल राहुल साहब? ज़मीर साहब मेहरबानी। जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी डील की सियासत पे यकीन नहीं किया और कभी भी इक़्तिदार में किसी भी डील की सूरत में नहीं आई, और आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो भी फैसला है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वोट के ज़रिए और अवाम की ताकत के ज़रिए इक़्तिदार से आई है, उसी तरीके से उसने अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी हमारा यही लाया हमल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल मराहल आए, बहुत ही ऐसे आजमाइशें आई, ऐसे मराहल आए जिसमें बड़े कड़े फैसले करने पड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, लेकिन उन्होंने बड़ी मुस्तकिल मजाजी के साथ फैसले किए। और देखें, हम इस वक्त भी ये समझते हैं कि आज तक किसी भी आमरीत के ख़िलाफ़, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो भी तहरीकें चली हैं, जो भी जंगें हुई हैं, जितने भी जंग के मैदान सजाए गए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा एक न फ़कत भरपूर किरदार और रोल रहा है, बल्कि एक लीडिंग किरदार रहा है। इस वक्त भी PDM अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी जो मौजूदा सिलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ अपनी भरपूर जो है वो किरदार अदा कर रही है, और उसके ख़िलाफ़ जो भी अवामी जंग होगी, तहरीक होगी, या जिस किस्म की भी जिस माज पे, जिस फ्रंट पे जो भी होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अपना जो लीडिंग किरदार है वो अदा करती रहेगी। लेकिन हमारा हमेशा इस मामले में इस्माइल राहुल साहब, लेकिन सवाल तब पैदा होता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अराकीन नेशनल असेंबली के फ्लोर पर मौजूद होते हैं और उससे पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब असेंबली के फ्लोर पर कहते हैं कि तमाम ऑपोजिशन सीसा पलाई दीवार बन जाएगी और बजट पास नहीं होने देगी। लेकिन जब बजट पास हो रहा होता है तो 30 लोग PMLN के नहीं होते हैं और फिर वो 172 का गोल्डन नंबर जी राहुल साहब। ज़मीर साहब, आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ऐलान कर दिया था और उस पर अमल भी, न फ़कत ऐलान किया बल्कि उस पर अमल भी करके दिखाया। चेयरमैन साहब ने ऐलान किया था कि जी पार्लियामेंट के अंदर हमारे जितने भी मेंबरान हैं, हमारी जितनी भी क़ुव्वत है, हमारी जितनी भी ताकत है, इस इजलास के अंदर
हम लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हैं, उसके हम पीछे खड़े रहेंगे। जो भी जिस तरीके से भी उनको फैसले करने हैं, जिस तरीके से रजिस्ट करना है, जिस तरीके से इनको मुश्किल टाइम देना है हुकूमत को, हम उनके साथ हैं, रहेंगे। और न फ़कत हमारे मेंबरान रहे बल्कि चेयरमैन साहब खुद भी मौजूद रहे इस सारे मामलात और सारे मराहल में। आपको पता है। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी बात की जाए उस पे अमल किया जाए। राहुल साहब, मेरा सवाल बेसिकली यही था। तो क्या आप पीपल्स पार्टी को कहीं पे खदशा या कोई वो जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा भी ध्यान गया हो कि ये तमाम मामला जो हो रहे हैं, हो सकता है कि कहीं पे मियां शहबाज शरीफ लेड PMLN मुफाहमत की सियासत कर रही है? देखें, अब ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को फैसला करना है कि वो कौन सी सियासत करते हैं। और नहीं, पीपल्स पार्टी को इस तमाम एपिसोड्स के बाद हुकूमत के लिए, लेकिन पाकिस्तान देखें कोई क्या करे, हम कतई नज़र इसके कोई दूसरी पार्टी क्या सियासत करती है, सियासत के लिए अपनी कौन सा रास्ता अख्तियार करती है और क्या लायामल अख्तियार करती है, हम जो समझेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, आयन की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए अपना जो किरदार है वो किरदार अदा करेगी। उसमें अगर कोई साथ होगा तो बेहतर है, या बिस्मिल्लाह। अगर कोई नहीं भी होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जंगें बिल्कुल राहुल साहब के अंदर भी लड़ी हैं और तन्हा भी लड़ी हैं, और उसके लिए उसने अपने जानों की कुर्बानियां भी दी हैं, गोली भी खाए हैं, जेलें भी काटी हैं, हर किस्म की सजाएं भुगती हैं। बिल्कुल। मैं जरा डॉक्टर जरका साहिबा की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर जरका साहिबा, ये क्या मतलब, एक तो वो क्या मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मतलब इतनी सारी कुर्बानियों के बाद क्या हम क्यों डील करेंगे, लेकिन कल फिरदौस आशिकवान साहिबा भी कह रही थी कि भाई ये तो है, चचा और भतीजी में डिफरेंसेस हैं, चचा साहब चाहते हैं कि मुफाहमत हो ओवरनाइट। मतलब बहुत सारे मामला हमने देखे भी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने किसी तरह वहाँ पे मतलब सख्त एक्शंस लिए और उनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन एक कहीं पे कोई एक कोशिश नज़र आती है और मरियम साहिबा उसको डिनाई कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले एपिसोड्स हुए हैं बहुत सारे, खासतौर पर नेशनल असेंबली में बजट के पास के दौरान, ये आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ज़मीर हैदर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मुझे क्या लगना है, हर एक को नजर आ रहा है क्या हो रहा है, एक गेम खेली जा रही है और नून लीग जो है वो अपनी 30 साल के सियासी एक्सपीरियंस उनका नजर आ रहा है कि वो एक तरफ से टफ लाइन दे रही हैं मरियम नवाज साहिबा और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बातें कर रहे हैं। तो ये, और खाकान अब्बासी साहब भी, तो ये सियासत है जिसमें वो चाहते हैं कि जहां से भी उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, मैक्सिमम उनको लेवरेज मिल जाए हुकूमत वो लेने में। शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की लाइन है, उनकी मज़ाहमत की लाइन है। तो ये तो एक नाटक है जो लोग भी देखते आए हैं, हम भी देख रहे हैं। एक मजाक इन्होंने बनाया हुआ है कि कहते हैं कि बजट पास नहीं होने देंगे, फिर खुद पास करते हैं। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने कलमात के कौमी सलामती इजलास में, और फिर उसके बाद जिस तरह से शायद खाकान अब्बासी साहब जो कि एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी इंसान को लेकिन हैरत होती है, चले मुफाहमत मज़ाहमत चले सियासी दाव पेच है, लेकिन मुझे हैरत होती है शायद खाकान अब्बासी साहब पे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं, इंसान शशतर रह जाता है। कभी कहते हैं जूती उठा के मारूंगा, कभी मतलब बहुत ही इंसान हैरान हो जाता है कि ये क्या, ये हमारी टॉप मोस्ट पोजीशन से लोग जो हो के आए हैं, ये इस किस्म का किरदार, मैं तो इन इखलाकियात पे क्या हो सकते जाऊं, कुछ कहने की कोई इधर जगह नहीं छोड़ते। डॉक्टर साहिबा, यकीनन, लेकिन ये जो एपिसोड्स हो रहे हैं, इनसे आपको क्या वाकई लगता है कि कहीं पे मुफाहमत का फायदा मियां शहबाज शरीफ साहब को मिल जाएगा, यहाँ जिसकी आज उन्होंने तरदीद की कि कौन सी डील, कैसी डील, इतनी कुर्बानियों के बाद डील कहाँ पे होगी, तो कहीं पे कोई डील की कोशिश है, हो रही है? और दूसरा, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की इन कैमरा मीटिंग के हवाले से बातें तो बहुत सारी आ रही हैं, तो वाकई क्या उन्होंने मतलब तारीफ की प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज की? प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी उन्होंने तो जो आपने खबर सुनी है, मैं भी उस इजलास में नहीं थी,
तो जो मैंने सुना है अखबारात में और जो लोगों से, वो यही है कि उन्होंने तारीफ की कि ये बहुत अच्छी स्टैंड है जो ली गई है और बड़ा जबरदस्त पॉलिसी हम टो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है। तो अब ये तो खुद ही बता रहा है कि क्या, और फिर वो जो माफी मांगने की स्टोरी है वो भी है, वल्लाह आलम। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है अब एक जमाना गुजर चुका है, पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो चुके हैं। तो कहीं इंसान को किरदार और आपकी जो मॉरल स्टैंड है उसको भी थोड़ा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, जो खुद एक इंतहाई अपराइट, बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, इंटेग्रिटी वाले आदमी थे। डॉक्टर साहिबा, तो कहीं हमें पे कुछ अपने आइडियल्स को कुछ फॉलो करने की कोशिश तो करनी चाहिए, और कुछ करें ना करें। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक से पहले क्विकली आपका एक कमेंट चाहूंगा कि क्या कहीं पे प्राइम मिनिस्टर पर भी कोई प्रेशर है कि थोड़ा सा इनको रिलीफ दे दिया जाए, खासतौर पर मियां शहबाज एंड कंपनी को? देखिए जी, ये मुझे नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की कि उनके ऊपर प्रेशर है। आप सेनेटर हैं माशाल्लाह, कुछ तो पता होगा। इसीलिए तो देखे, तो मुझे तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का पता है वो ये है कि वो तो किसी प्रेशर में नहीं आता, कम्फर्ट में कोई रिलीफ नहीं है। चलें इस पर मजीद भी बात, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निसार चीमा साहब किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया पीर साबिर शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वेलकम टू द प्रोग्राम शाह साहब। मरियम नवाज साहिबा ने आज पीडीएम के हवाले से जब उनसे पूछा कि जी पीडीएम अभी तक कितना कामयाब है और पीडीएम कितनी इफेक्टिव है, तो उन्होंने क्या बात की, ये जरा सुन लें, फिर उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। जी पीर साबिर शाह साहब, पीडीएम अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज्यादा नालायक, ये तो जब पीडीएम बनी थी तो बनी इसीलिए थी कि ये एक नालायक हुकूमत है, तो ये पीडीएम ने बाद में बावर क्या करवाया? पीडीएम का जो मकासद थे कि जी इस्तीफे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और पता नहीं व्हाट नॉट, तो मरियम साहिबा कहती हैं कि एक टास्क था वो अवाम को सिर्फ बावर करवाना था। नहीं, मकसद ये नहीं है, अवाम को बावर कराना तो एजुकेट करने की बात की है उन्होंने। जी जी, मेरे ख्याल में आप जिस भी मूवमेंट से आप वाबस्ता होते हैं तो आपका तो बुनियादी जो एजेंडा होता है वो यही होता है कि आप अवाम को वो जो जिसके लिए आप निकलते हैं उसको अवाम तक पहुंचाना, उनको बावर कराना, उनको समझाना, ये तो बुनियादी एक जरूरत होती है और यहीं से चीजें जो हैं वो स्टार्ट लेती हैं। बाकी शायद इन्होंने जो बात की, जो कल परसों स्वात के अंदर जो जलसा हुआ, जो मेरे ख्याल में हमारी तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जो स्वात में यानी स्वात के हवाले से जी, और जिसमें जिस तरह अवाम की वहाँ पजीराई थी और अवाम का जो जोश व खरोश था और जो अवाम की इसके अंदर यानी जो पार्टिसिपेशन थी या उसके अंदर जो वलवला और जज्बा जो देखने में आया, तो मेरे ख्याल में वो पीटीएम ने ये यकीनन एक आवाज तो है, इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो बात कही कि पीटीएम के अंदर हमारी जो बड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़े नाजुक मौके पे एक कुछ ऐसे इकदाम किए जिससे वक्ती तौर पर हमारी वो जो उठान थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद जो केपीके के अंदर जहां गुज़िश्ता 8 साल से पीटीआई की हुकूमत है और वहां खूब सही पूरी कोशिश की ये जलसा नाकाम हो, सही, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जलसा कामयाब होता है और उसके तनाजुर में जो मरियम साहिबा का जो ये कहना है कि अवाम को बावर कराने में कामयाब हो, तो यकीनन ये पीटीएम की कामयाबी तो है। इसके बावजूद के बिल्कुल सही। मैं इस्माइल राहू साहब से जानना चाहूंगा। इस्माइल साहब, एक पीडीएम जब 26 सितंबर पर जब बनी पिछले साल, तो एक एजेंडा था, एक तैयारी थी और इनिशिएटिव जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था
और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो बाद में दीगर पार्टीज़ ने शामिल करने के लिए कहा, जिसमें लॉन्ग मार्च, इस्तीफे सबसे अहम था कि जी 31 दिसंबर तक इस्तीफे, फिर PMLN के लोगों ने इस्तीफे दे भी दिए जिस पे शाबाश दी, और शायद अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गड़ी खुदा बख्श में खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा ने शाबाश दी थी उन लोगों को जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। अब आपका क्या ख्याल है कि ये PDM, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पीर साबिर शाह साहब की, यकीनन KP में इतना बड़ा जलसा, लेकिन उसमें बहुत बड़ी रोल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का JUI का है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है निस्बतन PMLN के। तो अब आप PDM के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं कि मतलब ये उतना मोमेंटम पकड़ सकेगी या दोबारा पीपल्स पार्टी जाएगी तो शायद उसको दोबारा उस तरह वो एक इम्पेटस मिले जो ओरिजिनली जिसके लिए कंसीव की गई थी PDM? देखें ज़मीर साहब, जब पॉलिटिकल अलाइंसेस बनते हैं, इत्तेहाद बनते हैं, और वो किसी भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या आमरीत के ख़िलाफ़ जब जदोजहद करते हैं, तहरीक चलाते हैं, मैदान में आते हैं, तो यकीनन उनमें एक जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ मकासद होते हैं, इसमें एक ये भी होता है कि जी पब्लिक को अवेयर भी करना है, पब्लिक को मैदान में भी लाना है, मोटिवेट भी करना है, एजिटेट भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो इत्तेहाद होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि इत्तेहाद को मज़ीद ताकतवर करना होता है, और जो मुखालिफ क़ौत होती है यानी जो सिलेक्टेड हुकूमत है या आमरीत है उसको कमज़ोर करना होता है, उसको आइसोलेट करना होता है। बड़ी बदकिस्मती से यहाँ ये बात करनी पड़ती है, न चाहते हुए भी, कि जो मेन जो टारगेट था हमारा यानी वो ये था कि जमहूरियत पसंद क़ौतों को मजबूत करना है। न फ़कत PDM बल्कि PDM में तो ये होना चाहिए था कि न फ़कत जो उसकी फाउंडर जमायतें थीं वो उसमें मौजूद रहती, बल्कि उसको और वसअत मिलनी चाहिए थी, और भी जो लाइक माइंडेड लोग थे, और भी जो मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग जो इस मूवमेंट में शरीक हो सकते थे, और यहाँ और जो पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी को इंगेज किया। तो हाँ सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ हैं, वकला हैं, दूसरी तंजीमें हैं, जो भी मैं समझता हूँ कि जिनका भी मकसद ये होता है कि सिविल ताकतें और जमहूरियत और पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, आमरीत और कमज़ोर होनी चाहिए। तो हम बजाय उसके हम जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हम आइसोलेट करते, उसको तनहा करते, उसको दीवार से लगाते, और हम अपनी क़ुव्वत में यानी जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो क़ुव्वत थे वो हम बढ़ाते। तो ये जो एक मेन जिसका पब्लिक पे भी बड़ा असर पड़ता है, लोगों पे भी असर पड़ता है कि और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत हो रही हैं और ताकतवर हो रही हैं, और जो अवाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो जमहूरियत दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो कमज़ोर हो रही हैं। बिल्कुल, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन का होता है, जो एजुकेशन को बढ़ाता है, जो माहौल बनाता है, पूरा एटमॉस्फेयर बनाता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है, उसमें हम मैं चाहूंगा जरा डॉक्टर साहिबा से, बिल्कुल मैं चाहूंगा जरा डॉक्टर साहिबा से मिलूं। डॉक्टर साहिबा, आप लोग तो PTI खास तौर पर तो काफी खुश होगी कि जी चलें PDM का मकसद सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने बावर करा दिया कि जी ये एक नालायक हुकूमत है। जी नालायक तो वो है जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ना 3 दफा हुकूमत करके भी इतने नालायक हैं कि लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, लोग इन लोगों से निजात चाहते हैं। और अब ये अपने मौलाना फजलुर रहमान और मुख्तलिफ हथकंडे करके, और आपस में आप देखें जो इनका रवैया है कि चाचा और भतीजी आपस में लगे हुए हैं, और मतलब बहुत ही अजीब किस्म का मुजाहरा है इनका, और इनका तो फेलियर है, इतना जबरदस्त फेलियर है। यानी जो इन्होंने बातें कही कि हम ये PDM को लेके आएंगे और हम इस हुकूमत को ले जाएंगे, यानी अल्टीमेटली फिर मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि नहीं इनको टाइम पूरा करने दो। मेरा मतलब है हर तरह से तो ये फेल हो गए। लाहौर में इनसे जलसा नहीं हुआ, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब मदरसे से बच्चे ले आते हैं वहां पर इनका काम, जो कि एक इंतहाई गलत बात भी है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को, और आपने देखा ही आजकल जिस किस्म की खबरें हम सुनते हैं जो बच्चों के साथ जो मदरसों में होता है, और जो हमारे मुल्क में हालात हैं
यानी कि ना इन्होंने कोई काम किया आम आदमी के लिए। इधर एक गरीब आदमी, आम आदमी के लिए एक मुसीबत है इस मुल्क में। 70 साल से यही लोग हर कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से इस मुल्क के अवाम को, उनको, उनके हकूक को पामाल करते हैं, उनको यूजर्व करते हैं, उनके साथ इतनी ज्यादती करते हैं। सही, और हमारा सिस्टम इतना खराब है कि इन लोगों को कोई पूछ भी नहीं सकता। यानी आप देखेंगे जिन लोगों को सजाएं होती हैं वो सजाएं लेके 2 महीने के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर साहबा, तो फिर ये कमजोरी, नाअहल हुई हुई है। डॉक्टर साहबा, ये तो फिर आप अपनी कमजोरी, माजरत से डॉक्टर साहबा, ये तो मेरे हुकूमत की कमजोरी है ना। ज़मीर हैदर साहब, ये आपकी और मेरी और हमारे मुल्क की कमजोरी है। 70 साल में जो आपने और हमने बोया उसको काटें आप। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बजट से पास होने वाला अपनी तकरीर से जो एक रात पहले जो इशारा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे काम करने के लिए मजबूत हुकूमत चाहिए, मसलन जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स हैं और पता नहीं व्हाट नॉट, जो कि प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि करें, और वो कहते हैं कि उसके लिए मजबूत हुकूमत चाहिए। तो वो आप मानते हैं कि उस तरह की मजबूत हुकूमत नहीं है? अगर होती तो ये तमाम काम सिस्टम में जो रहकर आप ठीक कर सकते थे कर लेते। देखिए जी, मुझसे पूछने की तो जरूरत नहीं है, आपको खुद भी पता है कि हमें हुकूमत ने बहुत से एलाइज को साथ लेके मैं बिल्कुल सॉरी माजरत से डॉक्टर साहिबा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा ब्रेक के बाद। कहा जा रहा वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर ज़रका साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जो आप कह रही थी कि ये सारा मामला जो है ये पीडीएम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ना है जी, इनके खुद अब आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी नून लीग के जो हालात हैं, एक की दूसरे से बन नहीं रही। और वो आबिद शेर अली साहब, उनकी वालदा भी वाइफ बहुत हो गई, वो तशरीफ नहीं ला रहे लंदन से। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में अरबाब रहीम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। तो इस किस्म के मामलात जो हैं, मुराद सईद साहब जा रहे हैं इनके साथ, अपने बिलावल भुट्टो साहब के साथ अमेरिका। और तो जो डॉक्टर साहब, उसमें इतनी तशवीश की क्या बात है? मतलब अगर जा रहे हैं तो जान, मतलब उससे क्या नहीं कोई परेशानी क्या? नहीं। अरे बात सुनिए, इसको कहते हैं कि उन्होंने ऐसी कहानी बनाई है। असली बात तो ये है कि मुराद अली शाह साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और जिन मामलात में वो फंसे हुए हैं वो शायद वापसी ना हो। ये मतलब बातें, वैसे ये पहले भी जब अमेरिका गए थे मुराद अली शाह साहब, तब भी यही बातें सुनी थी और वो फिर आ भी गए थे। चलें इस दफा भी देख लेते हैं कि वो, लेकिन अगर चेयरमैन के साथ जा रहे हैं और किसी ऑफिशियल मतलब नहीं, मतलब प्राइवेट है, लेकिन वो एक थिंक टैंक के लिए जा रहे हैं या कहीं पे उन्होंने कोई स्पीचेस देनी है, तो गवर्नमेंट क्यों, मतलब वो कह रहे हैं कि जी अर्जी लेके जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं? ये जाहिर है इसलिए क्योंकि आपको आगे के हालात तो सबको नजर ही आ रहे हैं। डिलीवर क्या किया कि सिंध में, आप मुझे बताइए, सिंध में अस्पतालों से लेकर पानी तक उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। सही, पैसे सही। सीधे दुबई चले जाते हैं, कोई हिसाब नहीं है, कोई पता नहीं है। आपने देखी कि चीफ जस्टिस साहब किस कदर बिलक रहे हैं वहां जाके कराची में। वो कराची के रहने वाले हैं और जो तकलीफ, ऐसी बातों को तो आप ज्यादा बात कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल। इस बात के ऊपर तो मेरा बस चले तो मैं एफआईआर काट दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और दीगर जमातों के ऊपर जो इस वक्त हाल कराची का किया है। इस पर आप बिल्कुल, आप सही हक बजानिब सही कह रही हैं कि जो कराची का हशर हुआ है, मतलब यकीनन मैं आपके साथ हूं इस पर। आप ये ना कहें कि हम बात नहीं करते, मैं तो इस पर बिल्कुल आपके साथ हूं डॉक्टर साहिबा, कि आपने बिल्कुल सही बात की। पीर साबिर शाह साहब, ये डॉक्टर साहिबा का ख्याल है कि चचा भतीजी में बन नहीं रही, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की नहीं बन पा रही, जेयूआई पीपल्स पार्टी की नहीं बन पा रही, तो अब अपोजिशन जो है वो अपने ही लांचों में फंस जाएगी, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी, क्या कहते हैं? बस ये तो प्रोपेगंडा जो है ये पीटीआई का हमें तस्लीम करना चाहिए कि इनका प्रोपेगंडा बहुत तेज है और ये एक दिन को रात भी बना लेते हैं, रात को दिन भी बना लेते हैं। जहाँ तक मरियम बीबी का और शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो बिल्कुल एक ही एज पे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
नुक्ता नज़र अपना अपना ज़रूर होता है, और उसको कहने में ना मरियम बीबी ने कोई कमी की है और ना शहबाज साहब ने। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि लीडर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो मरियम साहिबा हों या शहबाज शरीफ हों, हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब का होता है। और यही वजह है कि आप देखें कि कितने मामलात हैं उसमें हतमी फैसला जो है वो मियाँ साहब ने करना होता है। और शहबाज साहब का आप देखेंगे कि वो अपने भाई का हर मौके पे उन्होंने कहा कि मैं, अगर उनके अपनी एक जहन है, अपना वो है, तो उन्होंने कहा मैं लंदन जाऊंगा और उनके साथ बैठ के कुछ मामला पे बात करूंगा। बिल्कुल, और पाँव भी पकड़ लूंगा, जिसको शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब ये उनको पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सही यकीनन है, आप सही कह रहे हैं, ये फख्र की बात है जी, बड़ी बात है। 2 दफा चीफ मिनिस्टर, आज पार्टी का सदर जो है वो उस रवायती रिश्ते का इतना एहतराम करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बड़े भाई का जितना एहतराम उनका, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही। मरकज है दोनों का वो नवाज शरीफ का, उनके फैसलों का, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, मरकज जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन वो माजरत से लंदन बैठे हैं ना, वो उनको आ जाना चाहिए। लेकिन चलें, यकीनन वहां से डायरेक्शन लेने। इस्माइल राव साहब, डॉक्टर साहिबा का ख्याल है कि मुराद अली शाह साहब वापस नहीं आएंगे, अमेरिका जाएंगे। और दूसरा ये कि आज प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल के ऊपर बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दे दी है और आइंदा कैबिनेट में बाकायदा बड़े डिसीजंस भी मतवक्के हैं और होपफुली इस दफा इसमें कोई यू टर्न नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि वो खुद तो बिल्कुल मिनिमाइज प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेंगे। और हमने देखा भी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में वो तने तनहा गाड़ी चला रहे थे, एक आध शायद कोई गाड़ी थी साथ। क्या कहते हैं ज़मीर हैदर साहब? पहले तो मैं वो जो हमारी बहन जरका साहबा ने फरमाया जी, आप देखें कि जिस हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का इन्हिसारी इस बात पे है कि जी यानी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं है, अपने काम पे नहीं है, अपने वायदे और इकरार जो उनको लोगों ने किए वो उन पे नहीं है, फ़कत ये इसमें खुश हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं कि जी फलाना जो है वो पीडीएम टूट गया, फलाना जो है वो अलग हो गया, फलाना ये हो गया। यानी अपने ऊपर इन्हें न कॉन्फिडेंस है, न भरोसा है, न इन्हें अपनी परफॉर्मेंस पे यकीन है, न इन्हें अपनी डिलीवरी पे यकीन है, न इनके अपनी पार्टी पे। अब ये पार्टियाँ, एक पार्टी के अंदर कितने ग्रुप बन चुके हैं वो ये नहीं देखते। हुकूमत में होते हुए फेडरल में भी इनकी हुकूमत है, मुल्क के 3 प्रोविंसेस में इनकी हुकूमत है, लेकिन इनके आपस में कितने ग्रुप्स हैं, क्या इनकी आपस में लड़ाई हो रही है वो ये नहीं देखते। लेकिन वो देख रहे हैं कि जी फलाना जो है वो शामिल हो गया या फलाना वो अलग हो गया। तो इस हुकूमत का इन्हिसारी इस बात पे हो, प्रायोरिटी ये हो, तरजीह ये हो, यानी वो अपना कमाल गिनाते हुए वो ये नहीं बताते कि जी हमने ये काम कर दिया, ये महंगाई काम कर दी, ये हमने तरीक़ाती काम किया है, ये कोई लोगों को फैसिलिटेट किया है। वो तो कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं कर सका, लोग इनसे बेदार हैं, तंग हैं। अब जहां तक आपने बात की प्रोटोकॉल वाली बात की तारीफ तो कर दें जरा। जी, मैं प्रोटोकॉल वाली बात पे, मैं जब जो वज़ीर आज़म बनने से पहले देता था, तकरीरें करता था, वाइज करता था और न्यूजीलैंड और यूरोपियन ममालिक और वेस्टर्न कंट्रीज़ के मिसालें देता था, तो ऐसा लगता था कि ये शख्स अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो शायद बेचारा साइकिल पे भी नहीं जाएगा, पैदल चलेगा। लेकिन वो फिर आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से नहीं उतरता। कुत्तों की याद आती है तो भी घर से कुत्ते भी हेलीकॉप्टर में बुलाए जाते हैं ताकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कुत्तों से मिलने का शौक हो रहा है। तो खाना आना है तो खाना भी वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो आता है वो जी हेलीकॉप्टर से आता है। वैसे इस्माइल साहब वो एक संजीदगी बात, इस बात का आप अंदाजा, इस बात का अंदाजा ज़मीर साहब आप लगा लें कि इधर उधर इमरान खान साहब का खाना नहीं आता जाता, ये फैक्ट है। लेकिन वो एक अलग इशू है कि वो मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला भी हेलीकॉप्टर पे जाते हैं। इसकी जो इतनी बड़ी जो इसने लश्कर उठाया हुआ है वज़रा का, वज़राए ममलकत का, स्पेशल असिस्टेंट का, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को आज पता, 3 साल के बाद पता पड़ रहा है कि उनका क्या प्रोटोकॉल। फिर जो खुद वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किए थे, जो इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेता है, वो क्या करेगा उनके? कौन उसका वज़ीर सुनेगा, कौन उसका स्पेशल असिस्टेंट सुनेगा, जो 3 साल के बाद नोटिस ले रहा है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये प्रोटोकॉल और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जितनी चीज़ों का नोटिस लिया है,
अगर चीनी का नोटिस लिया तो वो जो 10 रुपया बढ़ गई, अगर गंदम का नोटिस लिया तो वो और जी चार्ट हो गई, गुम हो गई। अगर जिस भी चीज़ का नोटिस लेता है तो उस चीज़ की या तो नापेद हो जाती है, गुम हो जाती है, या उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और अब अगर प्रोटोकॉल का इसने नोटिस लिया है वज़ीर आज़म साहब ने, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये और डबल हो जाएगा। सही, लेकिन चलें, मैं तो कर रहा था कि शायद दुरुस्त आयत वाली बात है कि अल्लाह करे ये इस पर वो कामयाब हो जाएं कि लेगेसी जो है, कॉलोनियल लेगेसी से निकलने की बात की, पॉम्प एंड ग्लोरी की, उसमें से निकलने की। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, पीर साबिर शाह और इस्माइल राहू साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।